88 बैच ਦੇ ਆਈਐਸ ਅਫੀਸਰ ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੋਸਟਡ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਸੀਜਨ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਏਸੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ 45 ਡਿਗਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀमेंट देना चाहना है इस गल पे। थैंक यू वेरी मच। अगर आप फील्ड में नहीं जाओगे तो फिर आपको पता नहीं चलता क्या हो रहा है। तो मेरा तो अप्रोच ही ऐसा है कि मैं फील्ड में जाके खुद समझूं जो ऑफिशियल्स बता रहे हैं कि वो ठीक है या नहीं है। उसके बाद जो फैसले होते हैं वो सही होते हैं। फिर लोगों के साथ इंटरेक्शन भी हो जाता है तो उनका फीडबैक इंडिपेंडेंटली मिलता है, तो उससे जो है ना आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत बढ़िया बिल्कुल सही होती है। सर, चंडीगढ़ एक बहुत छोटा शहर है, 10 बाई 10 किलोमीटर का शहर है और पॉपुलेशन भी कोई ज़्यादा नहीं है। 15 लाख के आसपास जो है चंडीगढ़ की पॉपुलेशन है, पर चंडीगढ़ में दिक्कतें काफ़ी हैं क्योंकि एक ब्यूटीफुल शहर है। डे बाई डे इसका डाउनफॉल चल रहा है, सफाई व्यवस्था में भी डाउन है। डंपिंग यार्ड के जो पहाड़ है सर कूड़े का, वो डे बाई डे सर बढ़ता जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में कह लो या कहते देश की भी जो कैटेगरीज है उसमें हमारा शहर जो कि एक ब्यूटीफुल शहर था लगातार। जब मैं आया था तो उसके बाद एक जो सर्वे भारत सरकार करवाती है तो उसका सर्वे में हमारा काफ़ी नीचे चला गया। तो मुझे एक तरह से दुख लगा कि ये ऐसा हुआ है। तो उसके बहुत सारे कारण हैं कि पिछले 4-5 साल में जो काम होने चाहिए थे वो हुए नहीं। तो उसके बाद फिर मेरा एक सिंगल फोकस उसके बाद रहा है कि क्लीनलीनेस, क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, स्मार्ट सिटी और हेरिटेज प्रोटेक्शन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और रिड्यूसिंग रेगुलेटरी कंप्लायंस, इन चीज़ों पे फोकस रहा। शुरू वाले 3-4 महीने तो फोकस सिर्फ ये सफाई के ऊपर ही रहा। अब इस बार हमने काफ़ी उस पर काम किया है और जो हमारे प्लान नहीं चल रहे थे उसको भी चलाने की कोशिश की जा रही है। और इसको जो पुराने वाला डंप साइट है उसको प्रोसेस कैसे करना, उसका भी एक बिल्कुल टेंडर प्रोसेस उसकी तैयार है। और एक जो ऑनलाइन जितना गार्बेज हमारा जनरेट हो सिटी में पूरा प्रोसेस हो, उसको प्रोसेस करने की प्रतिक्रिया भी शुरू कर, उसका भी एक प्लांट लगेगा। तो पहले ही बहुत सारे काम चल रहे हैं, लेकिन अब ये 4-5 साल जो काम नहीं हुआ है उसको करने में कुछ टाइम तो लगेगा। एक बार शुरू हो गया तो आपको उसका इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। हम ये मानने भी बहुत जल्दी सर रिजल्ट आने वाला है। इस साल के एंड में कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट नजर आना शुरू होगा। सर, शहर में व्हीकल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, 10 लाख से ज़्यादा व्हीकल्स हैं, 15 लाख की पॉपुलेशन है। इतना ही नहीं सर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान, वहाँ से भी बहुत बड़ी संख्या में व्हीकल्स जो हैं चंडीगढ़ में आ रहे हैं। मोहाली, पंचकुला बिल्कुल साथ लगते हैं तो वहाँ के लोग भी चंडीगढ़ में सर्विस करते हैं, तो वो भी है। तो आपको नहीं लगता सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको और ज़्यादा सुदृढ़ करने की ज़रूरत है ताकि लोग बाइक अपने प्राइवेट व्हीकल्स का कम से कम प्रयोग करें? नहीं, बिल्कुल ये एक चंडीगढ़ की एक यूनिक सी प्रॉब्लम है। लोगों का हाई लेवल इनकम की वजह से गाड़ियाँ भी लोग ज़्यादा खरीदते हैं, तो ये एक दिक्कत है। लेकिन इसके लिए हमें, जैसे आपने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो हमारे एक यहाँ पे राइट्स की स्टडी हुई थी, तो वो पुरानी हुई लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन किसी वजह से नहीं हुआ। तो अब हम दोबारा से पूरी स्टडी को करवा रहे हैं कि किस तरह की व्हीकल रिलेटेड क्या होनी चाहिए, उस पर टैक्सेशन क्या होनी चाहिए, और उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी हमारी आने वाली है। तो वो सारा ड्राफ्ट उसका आप लोगों ने देखा ही होगा। तो ये बहुत सारे उसमें मेजर्स हैं कि एक हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे बने यहाँ पे। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रहे हैं। पब्लिक बाइक शेयरिंग सिस्टम हमारे इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक बाइक शेयरिंग सिस्टम है। हमारी हर जगह पे साइकिल ट्रैक्स हैं, तो उसको हम लोगों को इनकरेज करेंगे कि पब्लिक बाइक शेयरिंग सिस्टम का इस्तेमाल करें। लेकिन शुरू में दिक्कतें आ रही हैं, कुछ वैंडलिज्म की भी उसमें कुछ इंस्टांसेस हुई हैं। और उसके अलावा जो लोकल फ्लीट है हमारा सारा इलेक्ट्रिक करना चाहते हैं। 40 बसेज हमारी आपने देखी होंगी फील्ड में चल रही हैं। 40 बसेज अब इस महीने के अंत तक या जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक तक और आ जाएंगी। तो धीरे धीरे फेज मैनर में हम बहुत बढ़िया वर्ल्ड क्लास बसेस को बनाने जा रहे हैं। और उसके बाद जब राइट स्टडी कर लेगा
मेट्रो सिस्टम होगा, लाइट मेट्रो सिस्टम होगा, जो दूसरा कोई और सिस्टम होगा, वो एक जितना इको फ्रेंडली कोई सिस्टम होगा वो हमारी रिकमेंडेशन आएंगी, उसको थॉरोली एग्जामिन करके फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा। ये तकरीबन 3-4 साल का प्रोग्राम एक बनेगा और एक फर्स्ट क्लास अगर उसको फोकस हमारा जारी रहेगा तो हम लोग 3-4 साल में ये वाली दिक्कत को एक फर्स्ट क्लास मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चंडीगढ़ में लगा देंगे। सर चंडीगढ़ में ना पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, आप कहीं भी चले जाओ ग्रीनरी आपको मिलेगी और ग्रीनरी में हम बढ़ भी रहे हैं, पर उसके बावजूद सर पोल्यूशन लेवल जो है बड़ा हाई है, तो उसको कम करने के लिए सर हम क्या कर रहे हैं? देखो उसका एक तो मैंने जैसे बताया कि हम इलेक्ट्रिक बाइक शेयरिंग सिस्टम ग्रीन सोल्यूशन है, आप अपना साइकिल लेके जाओ और उसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता। इलेक्ट्रिक बसेस हमने इंट्रोड्यूस करनी है तो वो भी उसका इंट्रोडक्शन शुरू हो गया है। उसके अलावा मॉनिटरिंग कर रहे हैं बेटर। हमारा एक चंडीगढ़ का सबसे बड़ा जो टावर है एयर क्लीनिंग प्यूरीफायर वो हमारे चंडीगढ़ में लगा है। तो ये बहुत सारे मेजर्स हैं और ग्रीनरी तो बड़ी अच्छी है। ग्रीनरी तो हमारा एक ही शहर है जिसमें 50% ग्रीनरी है और कहीं दुनिया में नहीं है। बिल्कुल सर। तो उससे भी ऑटोमेटिकली पोल्यूशन लेवल जितने दूसरे शहरों में उतने नहीं है, थोड़ा बढ़ता तो जा रहा है, लेकिन ये जब कंबाइंड इफेक्ट इन मेजर्स का होगा तो अच्छा ही आएगा इसमें। सर चंडीगढ़ में जो करप्शन सिस्टम है वो बड़ा ज़्यादा डेंजरस है। हर एक डिपार्टमेंट में, मैं किसी एक स्पेशल डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा, हर एक डिपार्टमेंट में ये हाल है कि बगैर पैसे लिए कोई काम नहीं होता। अब तो हालत ये हो गई भी अगर एक कर्मचारी को अपने ही किसी दूसरे डिपार्टमेंट में उसको काम पड़ जाए तो उसको भी पैसे देने पड़ते हैं, उसका काम भी वो इस करके फ्री नहीं करते भी हाँ चलो यार ये तो हमारा कुलीग है इसको तो छोड़ दो। दूसरा सर इस पे अंकुश लगाने के लिए हमने विजिलेंस डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जो कि, लेकिन विजिलेंस की भी जो कार्रवाई है वो जीरो है, कोई सामने नहीं आ रही। मैं कोई मोटी कार्रवाई हमने पिछले कई सालों में देखी नहीं है। देखो ये तो एक जनरल स्टेटमेंट आपने कर दी कि बिल्कुल ही सारा सिस्टम खराब है, कहीं पे खराब भी होगा कहीं पे अच्छा भी होगा, लेकिन आपने जब प्रेजेंट टीम जो मेरे साथ है जी। और जो गवर्नर साहब भी आए हैं, आपने देखा होगा हमारा सारा ही फोकस ट्रांसपेरेंसी के ऊपर है। पूरा ट्रांसपेरेंट करना है, बहुत सारा ऑनलाइन, हम फिजिकल इंटरेक्शन चाहते नहीं है सिटीजन के साथ, फेसलेस डिलीवरी, उसको सारी सर्विसेज घर पे ही देनी क्या है। तो हमारा जो ऑनलाइन जितने सिस्टम स्टेट में सबसे ज़्यादा दिक्कत है ये जो इन मामलों की जो आप कर रहे हैं, उसकी सारी सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया गया है। आप शायद पुरानी बैकग्राउंड के साथ आ रहे हैं जी, जरा ऑनलाइन सिस्टम को स्टडी करके आए तो पिछले 6 महीने में जितना काम हुआ है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, फेसलेस डिलीवरी ऑफ सर्विसेज में, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को कम होने में, कभी भी चंडीगढ़ में इतना काम नहीं हुआ है ये आपका। लेकिन वो है कि पुरानी जो रेपुटेशन बनी हुई है वो उसको जाते जाते टाइम लगता है। अभी आपको ये सारे सिस्टम के बारे में जब इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, जब इंटरेक्शन होगा कम होगा, लेकिन उसके बावजूद अगर कहीं आपको स्पेसिफिक इंस्टांस कहीं मिलती है तो हम विजिलेंस के द्वारा भी उनकी जांच करवाते हैं और अगर कोई दे तो आप दें, बिल्कुल हम लोग पूरी तरह से उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कोई इसमें वी आर नॉट मिसिंग एनी वर्ड्स, वी विल टेक फुल एक्शन अगेंस्ट द गाइज। सर साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब तो सर आपके नाम पर भी मतलब कि उन्होंने चीटिंग करने की कोशिश की और आपने कंप्लेंट भी दर्ज कराई है। मैं ये मतलब इसको रोकने के लिए सर हमारा जो साइबर सेल है सर एक बहुत छोटा सा सेल है जिसको एक इंस्पेक्टर चला रहा है, जबकि मामले सर जितने पुलिस में कंप्लेंट्स आती हैं अदर क्राइम के रिलेटेड उससे ज़्यादा साइबर क्राइम की कंप्लेंट्स आ रही हैं और सर वो बढ़ती जा रही हैं डे बाई डे। आपको नहीं लगता सर उसके लिए एक स्पेशल एक फुल फ्लैश एक अलग से सेल की जरूरत है? आपने शायद देखा नहीं होगा, पिछले 3-4 महीने से हम यही बात कर रहे हैं। ये तो अभी आना शुरू होना, ये कल परसों की बातें हैं जिसकी आप करती है। तो हम 6 महीना पहले ही बात कर रहे थे कि चंडीगढ़ को रीजनल सेंटर इन साइबर सिक्योरिटी बनाना है। बिल्कुल। तो उसका प्रपोजल बन चुका है, उसको सैंड कॉप्स के नाम पे उसका नाम रखा गया है। उसकी प्रपोजल भारत सरकार को भेज दी गई है, इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है। हमारे यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट, वन ऑफ द बेस्ट जो साइबर सिक्योरिटी सेंटर बनने वाला है। तो उसके बारे में ये पूरा हम चंडीगढ़ के लिए नहीं बनाएंगे, हम पूरे रीजन के लिए बनाएंगे। पूरा कहीं सारी ये साइबर तो कहीं से भी होता है साइबर क्राइम। बिल्कुल सर। तो हम इसको एक चंडीगढ़ के साथ ही रहेंगे, हम पंजाब को भी हेल्प करेंगे, हरियाणा को भी करेंगे, हिमाचल को भी करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली को भी हेल्प करेंगे। इस तरह का सेंटर बनाने की यहाँ पे एक कोशिश की जा रही है और ये जल्दी मेरे ख्याल से विद इन ए मंथ और सो हमें इसकी अप्रूवल मिलने वाली है। ये तो सर बहुत बढ़िया हो जाएगा चंडीगढ़ के लोगों के लिए। जा सर
सर एक हमने सर कैमरे लगाए हैं, 2000 से ज़्यादा हमारे कैमरे लग चुके हैं और लोगों ने बड़ा उसको अप्रिशिएट भी किया। उससे जो मतलब कि जो ट्रैफिक वायलेशंस होती थी ना सिर्फ वो रुकी हैं बल्कि क्राइम होने के बाद सर अक्यूज़ को पकड़ना भी बड़ा इजी हो गया। लेकिन सर एक प्रॉब्लम जो है वो हमें जिस टाइम कैमरे लगाए जा रहे थे, जब ये प्रपोजल थी, ये बात कही गई थी भी यहाँ से ट्रैफिक कर्मचारी हम हटा लेंगे, क्योंकि कैमरे जब लग गए तो ट्रैफिक कर्मचारियों की ज़रूरत नहीं है, हम ये ट्रैफिक कर्मचारी उन जगहों पर लगाएंगे जहाँ पर ट्रैफिक वायलेशन है और कैमरे नहीं है, ताकि वहाँ की वायलेशन जो है सुधर सके। लेकिन अब सर कैमरे भी लगे हुए हैं और ट्रैफिक कर्मचारी भी वहाँ चलान करते हुए आम दिख जाएंगे। मतलब कि क्या आपको नहीं लगता सर कैमरे लग गए हैं तो ट्रैफिक कर्मचारियों को वहाँ से हटाना चाहिए? नहीं, अभी मेरे ख्याल से क्योंकि सिस्टम आपके 2 महीने पहले ही ऑन हुआ है और बहुत बढ़िया सिस्टम बना है और उसमें ऑटो चलान, व्हीकल का नंबर, उसके अंदर कौन बैठा है वो सारी फ़ोटो ले लेता है, उसकी क्या स्पीड थी, कहाँ पे इसने टर्न किया, उसका वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाता है और ऑटो चलान करता है। तो अभी क्या है कि डुअल सिस्टम, पुराना सिस्टम एक चल रहा था, उसके साथ में नया सिस्टम लगा है, तो ये डुअल सिस्टम कुछ देर के लिए चलेगा। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब इनका बेटर डिप्लॉयमेंट अभी ये चल रहा है, इसको हमारे ट्रैफिक पुलिस भी इसको समझ रही है इसकी कैपेबिलिटी क्या है। कैपेबिलिटी तो इसकी बहुत है, तो लेकिन धीरे धीरे जो आप कह रहे हैं वो होने वाला है कि ट्रैफिक जहाँ पे हमारे कैमरे मॉनिटर कर रहे हैं उसकी वहाँ पे पुलिस की ज़रूरत नहीं है और दूसरी जगह पे उसको बेहतर जगह पे जहाँ पे कम है वहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है, सर आप शहर में ऐसा क्या करना चाहते हैं जी, आप जब आपकी पोस्टिंग यहाँ से कहीं और आप ट्रांसफ़र हो जाएं तो शहरवासी आपको याद करें? क्योंकि मैंने ये चीज़ ना मैंने विजय देव जी के टाइम पे देखी है, जब वो शहर में आए थे तो उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की शहरवासियों को, और जब वो गए सर हज़ारों की संख्या में लोगों ने, मैंने खुद सर नोट किया फेसबुक पे, हज़ारों की संख्या में लोगों ने दुख जाहिर किया भी यार एक अच्छे अफसर की यहाँ ज़रूरत थी और उनको ट्रांसफ़र नहीं किया जाना चाहिए था। नहीं, देखिए जहाँ तक शहर के बारे में क्या करना चाहिए तो वो तो मेरा अपना ही शहर है, मैं जहाँ पढ़ा लिखा हूँ। बिल्कुल सर। तो एक तरह से पैशन है कि मैं अपने शहर के लिए, जहाँ जिसने मुझे बनाया है, मैं भी शहर के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करूँ। तो उसमें एक फील्ड नहीं है, बहुत सारे फील्ड, जैसे क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, स्मार्ट सिटी और हेरिटेज प्रोटेक्शन, रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस को कम करना और उसके बाद ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करना। तो ये हर पैरामीटर में हम चाहते हैं कि चंडीगढ़ नंबर 1 बने। ओके। क्लीन भी सिटी हो, हर पैरामीटर में हम चाहते हैं कि चंडीगढ़ नंबर 2 पे ना रहे, नंबर 1 है। तो हर काम जो हम कर रहे हैं वो उसी मकसद को लेके करते हैं। तो सर हमारी आपके साथ दुआएं हैं और हम आप चाहते हैं भी जो आपका मकसद है आप उसमें ज़रूर कामयाब हो और चंडीगढ़ फिर से नंबर 1 सिटी बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी कोशिश पूरी जारी है और आप देखेंगे कि हमारा रैंक बढ़ेगा, बेहतर होगा इस बार। थैंक यू सर। थैंक यू। ये थे धर्मपाल जी जो कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटर के एडवाइज़र हैं और उनकी कोशिश है भी चंडीगढ़ को फिर हर फील्ड में, सिर्फ सुंदरता में नहीं बल्कि हर फील्ड में नंबर 1 बनाया जाए। देश में हर फील्ड में अगर किसी का नाम हो तो चंडीगढ़ का नाम हो, और हमारी दुआएं हैं एडवाइज़र साहब के साथ भी वो अपने मकसद में ज़रूर कामयाब हों। मैं दिनेश गोयल, कैमरामैन अनिल के साथ, दैनिक सवेरा टीवी ਲਈ चंडीगढ़ ਤੋਂ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਬਨ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਮਨਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਸਦਾ ਲਈ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 96 435 032 21।